नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में बैंक डकैती व बिष्टुपुर में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। शहर में हिंदी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। आदित्यपुर में भीख मांगने पहुंची एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को बस्ती वासियों ने चोरी करते पकड़ा, की जमकर पिटाई। और ओलीडी में एक महिला को ससुराल वालों ने आपसी विवाद में मारपीट कर किया घायल, एमजीएम में भर्ती। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया है। मानगो में बैंक डकैती व बिष्टुपुर में 32 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 गिरफ्तार हुए हैं। एक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जमशेदपुर में घटित 2 बड़ी डकैती और लूट की घटनाओं का जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ओलीडी थाना क्षेत्र में गत 18 अगस्त 2022 को बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 33.5 लाख नकद व 2 किलो सोना और 14 फरवरी 2022 को बिष्टुपुर के एक ज्वेलर शॉप में 32 लाख की लूट हो गई थी। इस दोनों ही घटना को गिरोह के अपराधियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक कंटेनर का चालक भी है। बंगाल से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घटना में शामिल एक अपराधी को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 2 सदस्य अभी गिरफ्तार हुए हैं। मामले का मास्टरमाइंड बिहार के बेऊर जेल में बंद है। घटना में लूटी हुई राशि के साथ 3 अपराधी भारत देश छोड़ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लूटी गई राशि व सोना को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराधी का नाम भागवत ठाकुर और खगेंद्र नारायण सिंह उर्फ सोनू है। दोनों ही बिहार के निवासी हैं। पुलिस ने इस लूटकांड में 5,950 रुपए, एक कंटेनर, 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद किया है। जिले के एसएसपी ने कहा कि इस अपराध में संलिप्त 3 अपराधी अभी फरार है, जिसमें 2 अपराधी लूटे हुए सामानों के साथ देश से बाहर चले गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। टीम के द्वारा लगातार काम करते हुए इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उक्त दोनों घटना में बिहार के गया, पटना, समस्तीपुर के लड़के लोग जो मिल करके बैंक डकैती करना, ज्वेलर्स को दुकान में लूटपाट करना, पैसे बहुत मोटे रकम पैसे का अगर कहीं आवाजाही हो रहा है उसको लूट लेना, बैंक के कैश वाहन को भी लूट लेना, ऐसा एक गिरोह है। उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बैंक डकैती वाले घटना में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 ऑन द स्पॉट थे। एक कॉन्स्पिरेटर है जो जेल में बंद है, पटना बेऊर जेल में बंद है, और एक आदमी और जिनकी भूमिका थी लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में, वो गया का लड़का है। इस 7 में से एक ऑलरेडी पटना जेल में बंद है। 3 लोगों को हम लोग अभी तक गिरफ्तार किए हैं और 3 अभी भी फरार है। वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्री है, इसीलिए हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट सभी हमारे रडार पे है। गिरोह के जितने सदस्य हैं सब लोगों की पहचान हो गई है, सब लोगों का सत्यापन हो चुका है। सब लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया वाले डकैती में लगभग 33.5 लाख रुपए की वहाँ से लूट के ले गया था, और उसमें जो बैंक का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लगभग 2 किलो सोना और सोने का ज्वेलरी भी गायब है। इसके रिकवरी का भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बट जैसा मैंने अभी बताया, ये जो लूटा हुआ सामान है वो मुख्य 2 आदमी लेकर के आउट ऑफ इंडिया है। लगातार हमारी टीम नज़र बनाई हुई है और बहुत जल्द ही उन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे और सामान बरामद करेंगे। बैंक वाली घटना में जो मोडस ऑपरेंडी हुआ है, ये लोग पटना से एक कंटेनर में आए थे, जो बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें सामान ढुलाई का काम होता है, वो कंटेनर में आए थे। चांडिल के आगे कहीं होटल के सामने लोग रुके थे, और वहीं से 2 बाइक है जिसका नंबर और अभी चेचिस नंबर इतना घिसा हुआ है कि सत्यापन नहीं हो रहा है, बट वो चोरी का बाइक है। वहाँ से क्रिमिनल्स आए, बैंक खुलते ही बैंक में घुसे, घटना को अंजाम दिया, और वहाँ से पुनः फिर कंटेनर के पास चले गए और बाइक को छोड़ करके, और कंटेनर से ही यहाँ से वो लोग कलकत्ता भागे थे। इधर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कई स्कूलों में इस उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। इस उपलक्ष्य में काशीडी स्कूल में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं स्कूल के छात्रों ने हिंदी उत्थान विषय पर नाटक भी प्रस्तुत किए। स्कूल प्रबंधन के अनुसार छात्रों में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रेम और जागरूकता लाने हेतु इस विशेष दिन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
जहां छात्रों को हिंदी भाषा के इतिहास और इसके महत्व की जानकारी दी जा रही है ताकि ये छात्र हिंदी भाषा को आगे लेकर चले और हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काशीडी हाई स्कूल में हिंदी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ बच्चे मना रहे हैं और इस दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने देखा है, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, गीत संगीत, नृत्य के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को यहाँ पर मनवाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जो कि आधुनिकता के इस दौर में बच्चे अपनी जड़ से विलग हो जा रहे हैं, उनको अपने जड़ में पुनः वापस लाना और इस देश के जो भविष्य हमारे बच्चे हैं, देश के उत्थान में अपनी सार्थक भूमिका अदा करें, यही हम सबकी मंशा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी भाषा नहीं अभिव्यक्ति है और हिंदी मातृभाषा की अपनी भक्ति है। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला संजय नगर में भीख मांगने पहुंची एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को बस्ती वासियों ने चोरी करते रंगे हाथ धर दबोचा और उसके बाद उनकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में सोनू कुमार नामक युवक ने बताया कि उसके घर महिला अपने बच्चों के साथ भीख मांगने आई थी। वह मना करके नहाने चला गया। इसी बीच मौका देखकर महिला के बेटे ने घर से मोबाइल चोरी कर ली। जब निकलकर उसने मोबाइल ढूंढा तो नहीं मिला। बस्ती में निकलकर भिखारिन की तलाशी लेने पर उससे मोबाइल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस सभी को अपने साथ थाने ले गई है। बस्ती वासियों ने बताया कि आए दिन बस्ती से मोबाइल और लैपटॉप की चोरी हो रही है। संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में यह युवक उनके हत्थे चढ़ा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या करने आते थे? तो चोरी क्या कर रहा था? मोबाइल कब ले लीजिए? वो मेन बात है, घर से हम नहाने घुसे तो लेके भाग गया। तो कुछ मांगने नहीं आया था? हाँ, चावल मांगने आया था। चावल घर में नहीं दिया तो फोन लेके भाग गया। उलीडी में पारिवारिक विवाद में सबीना परवीन नामक महिला को ससुराल वालों ने मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती किया गया। उलीडी में पारिवारिक विवाद में सबीना परवीन नामक महिला को उसके ससुराल वालों ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर महिला के परिजनों ने इलाज के लिए उसे एमजेएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। आज बहुत मारपीट हुआ। हम चल गए गुस्से से कि हम मार खाएंगे तुम लोग के। हमको भी मारा, हमारा साहूर को भी मारा, अमीन और अफ्ताब, फिर नंदोसी, सलीम, इसका साथ सबीना पर सब मिल के सोनी आए दिन इसका साथ लटके लगता है। लकड़ी से मारा, इतना बड़ा लकड़ी से। नंदोसी का क्या नाम है? सलीम। वो भी मारा है? वो भी मारा है और वो गलत किया है। इसका साथ में वो गलत किया है। पत्नी से मारपीट के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। कुर्की जब्ती वारंट भी हो सकता है जारी। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस ने कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 5 क्रॉस रोड नंबर 2 निवासी मोहम्मद शमीम के खिलाफ इश्तेहार चस्पा किया है। मोहम्मद शमीम के खिलाफ उसकी पत्नी रेशमा खातून ने आजाद नगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। इश्तेहार चस्पा करने पहुंचे आजाद नगर थाना के एएसआई प्रमोद पासवान ने बताया कि 1 महीने के भीतर मोहम्मद शमीम यदि पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ न्यायालय से कुर्की जब्ती का वारंट निर्गत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसे 2 बच्चे हैं, दोनों बालिग हैं जो अपनी मां के साथ रहते हैं। ये रेशमा खातून नामक महिला ने अपने पति है मोहम्मद शमीम और क्रॉस रोड नंबर 5 ब्लॉक नंबर 2 शास्त्री नगर कदमा थाना अंतर्गत पड़ता है। इश्तिहार चिपकाने के लिए आए हैं। इश्तिहार को यहाँ चिपका दिया गया है और 1 महीना का टाइम दिया गया है कि 1 महीना के अंदर अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग माननीय न्यायालय से कुर्की जब्ती का कागज लेंगे और घर को कुर्की जब्ती करेंगे। लड़की कहाँ के रहने वाली है? लड़की है आपको दीपा शाही की रहने वाली। हाँ, वो अपने बाप के द्वारा बनाए गए घर में अभी रहती है 2 बच्चे के साथ में। 2 जवान बेटा है उसके साथ में रहता है। और ये जो इनका पति है ये शास्त्री नगर में रहते हैं। जब कभी भी आते हैं तो यहीं पर आते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज। महिला ग्रेजुएशन है ना, और उसके बाद ये जो है ना ये मैट्रिक पास है। केस कब हुआ है? 13/11/21 को। किस थाना क्षेत्र में हुआ केस? आजाद नगर थाना क्षेत्र में। समय पर राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों ने टाटा हाता मुख्य सड़क को 2 घंटे के लिए जाम किया।
समय पर जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों ने गीतीलता के सामने मुख्य सड़क को 2 घंटे के लिए जाम कर दिया। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने पत्रकारों को फोन पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या आ रही है, जिस वजह से काफी दिक्कत हो रही है। और जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत काशीडी ग्राम में प्रस्तावित आईडीटीआर के भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना का विरोध ग्राम सभा की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने किया। कंपनी की दलाली करना बंद करो। अरे राज्य सरकार होश में आओ। विकास के नाम पे आदिवासियों को जमीन लूटना बंद करो। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत काशीडी ग्राम में प्रस्तावित आईडीटीआर के भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना का विरोध ग्राम सभा के अध्यक्षता में ग्रामीणों ने किया। इनके द्वारा इसको लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया गया। बता दें कि इसको लेकर लगातार ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त स्थल पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने से बाहरी लोगों का प्रवेश गांव में अत्यधिक होगा, जिससे ग्रामीणों की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन और शांति भंग होगी और इसे ग्रामीण जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस कारण इस ट्रेनिंग सेंटर का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार ट्रेनिंग सेंटर के स्थान को परिवर्तित किया जाना चाहिए, अन्यथा आगे ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। जो हमारे ग्राम में काशीडी ग्राम में जो हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बन रही है तो उसको रद्द करना है हम लोग को। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर आए हैं। आज हम लोग को डीसी मैडम बुलाई है। हम लोग को जो 10 तारीख को 9 तारीख को लेटर दिया था कि आप लोग को आना है, यहाँ हमारी जो भी बैठक होने वाली है, तो क्या एक दिन में गाँव वाले इतना मंजूर हो जाएगा कि एक दिन में आके यहाँ डीसी मैडम के यहाँ हम लोग मीटिंग में बैठ सकते हैं? तो हमारी ग्राम सभा हुई पहले जो भी, उसके बाद हम लोग आज आए हैं डीसी मैडम से मिलने के लिए और इसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं कि ये जो हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर जो बन रही है उसको रद्द करना है, जो भी हाल में उसको रद्द करना है। उधर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट ने कहा, एफपीओ के माध्यम से होगा किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव। नाबार्ड के जेएलजी योजना के अंतर्गत 4.07 करोड़ का हुआ बैंक ऋण वितरण। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने विनोद कुमार बिष्ट ने एनजीओ सहयोगी महिला बगराई साई राजनगर के तत्वाधान में नाबार्ड के वित्त पोषण से चलाई जा रही एफपीओ परियोजना और जेएलजी योजना की प्रगति का जायजा लिया। विनोद कुमार बिष्ट ने बताया कि एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन एवं ग्रामीणों और किसानों की आर्थिक सामाजिक दशा में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। एफपीओ के माध्यम से किसानों के उत्पादन लागत में कमी, आधुनिक तकनीकी ज्ञान की जानकारी और बेहतर विपणन सुविधा सुलभता से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा विनोद कुमार बिष्ट ने बताया कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास हेतु आवश्यक बैंक ऋण की सुविधा जेएलजी अर्थात संयुक्त देयता समूह के माध्यम से सुलभ रूप से हो सकती है और नाबार्ड ने इसके लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथ साथ अन्य कई बैंकों के साथ करार किया है। इसी करार के अंतर्गत बागराई साई में जेएलसी के माध्यम से सरायकेला खरसवा के 130 जेएलजी के बीच 2.31 करोड़ रुपए तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के 80 जेएलजी के बीच 1.76 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण हुआ, जिससे कि सरायकेला खरसवा जिले के 464 ग्रामीणों और पूर्वी सिंहभूम जिले के 353 ग्रामीण लाभान्वित हुए। आज बेसिकली 2 प्रोग्राम हुए थे। एक तो एफपीओ जो है उसका मूल्यांकन किया गया, एक नया एफपीओ तैयार हुआ है, उनको थोड़ा बहुत उसके बारे में बातचीत की गई और उनको ये बताया गया कि क्या उन लोगों ने आगे काम करना है। दूसरा जो है इन्हीं एफपीओ में से ग्रामीण बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है इस एफपीओ में से बहुत सारे जेएलजीज वगैरह बनाए, उनको जो है आज एक सांकेतिक चेक उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं देख रहा था कि इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 250 जेएलजीज तैयार किए हुए हैं, उनका वित्त पोषण किया हुआ है और लगभग जो है इसमें 568 लाख रुपए इनका ऋण इन्होंने दे दिया है। तो आज उनको एक सांकेतिक चेक दिया गया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर हम ऐसे देखते रहेंगे तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसी एफपीओ में कम से कम 50 इस प्रकार के जेएलजी तैयार होंगे। जो अभी हम लोग राजनगर ब्लॉक में एफपीओ गठन किए हैं उसमें जेएलजी गठन करना है, उसमें लोन वितरण करना है। जैसे आपको जो भी जेएलजी अगर अपना लोन लेंगे, मछली पालन, सब्जी पालन, बहुत तरह का मुर्गी पालन ये का अपना बिजनेस करेंगे, उसी का महोत्सव ये करके हम लोग आज प्रोग्राम रखे थे। सभी जेएलजी का मेंबर आए थे,
एबीओ का मेंबर आए थे और फिर ग्रामीण ग्रामीण भी इकट्ठा हुए थे जब हम लोग ढूढ़ीपोता गाँव में काम किए आज प्रोग्राम रखे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. पार्टी में ओरिजिनल फूल सजाना, पॉलिटिकल स्टेज सजाना, बर्थडे का सजाना, वेडिंग बेड नाइट सजाना, सेहरा, गजरा, माला, जयमाला, टोटल काम करेंगे। जितने भी ओरिजिनल फूल का, आर्टिफिशियल फूल का काम होगा वो टोटल हम लोग काम करेंगे। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पोटका प्रखंड के सीईओ इम्तियाज अहमद ने लोगों से अपील की। पोटका विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील है
मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी BLO जो है घर घर घूम रही है, तो आप आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना है तो आप अपना आधार कार्ड अवश्य BLO को दें ताकि आपका आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया जा सके। ये मेरा अनुरोध है सभी मतदाताओं से कुत्ता विधानसभा क्षेत्र में। पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम की आवाज दिल्ली तक पहुंची। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से कोल्हान के पूर्व DIG राजीव रंजन सिंह ने मुलाकात की और पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि राजीव रंजन सिंह रांची से कोडरमा गए और शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए PMT बी फ्री इंडिया अभियान की शुरुआत जमशेदपुर में बुधवार से की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। बुधवार को रेड क्रॉस भवन में गणमान्य अतिथियों एवं समाज सेवियों की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत दवाइयां भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं पौष्टिक आहार रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। टीबी के मरीजों को अगले 1 वर्षों तक दवाइयां एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। जमशेदपुर रेड क्रॉस भवन में टीबी के मरीजों को दवाइयां एवं पौष्टिक आहार हेतु कच्चा राशन उपलब्ध करवाया गया। अगले 1 वर्ष तक लगातार यह अभियान चलाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है 3 दिन पहले पूरे देश से टीबी उन्मूलन अभियान चलाने का, जिसका नाम रखा गया है PM टीबी फ्री इंडिया। उस कार्यक्रम को रेड क्रॉस को दिया गया है पूरे देश में संचालन के लिए और झारखंड में जमशेदपुर रेड क्रॉस को इसका भार भारत के राष्ट्रपति ने सौंपा है और हमारे गवर्नर महोदय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोग जमशेदपुर में पिछले 15 अगस्त को ही हम लोगों ने शुरू किया। आज ये दूसरा महीना है जब जिले के सारे टीबी मरीजों को जो बिल्कुल लाचार हैं उनको 1-1 महीने का पौष्टिक राशन, उसके साथ विटामिन युक्त दवाएं जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये हम लोग कर रहे हैं। और जिन रोगों की हम मदद कर रहे हैं इनको पूरे 1 साल तक इनको दवा का कोर्स सरकार के द्वारा दिया जाएगा और जो मेडिसिन्स और जो पौष्टिक आहार है वो भारतीय रेड क्रॉस की सोसाइटी जमशेदपुर की तरफ से दिया जाएगा। कदमा स्थित DBMS कॉलेज फॉर एजुकेशन प्रांगण में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कदमा स्थित DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रांगण में BEd एवं DLEd के छात्रों के बीच दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के प्रतिनिधि मंडल समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये हमारा 2nd ग्रेजुएशन नाइट है DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन का। तो जो हमारे 1921 के DLEd और BEd के जो बैच के स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं, उस बैच को हम लोग उनके अवार्ड्स उनको सम्मानित कर रहे हैं और फर्दर बैचेस को प्रोत्साहन के रूप से इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो ग्रेजुएशन नाइट कहा जाता है। तो हमारा पहला बैच 2020 में निकला था। उस समय हमने फर्स्ट ग्रेजुएशन नाइट किया था 18 दिसंबर 2020 और इस साल हमने अभी किया है। और हम भी ऑनर्ड है कि इस बार हमारे माननीय वाइस चांसलर जो बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत ऑनरेबल जेंटलमैन है, डॉक्टर प्रोफेसर गंगाधर पंडा हमारे बीच आए हैं स्टूडेंट्स को ऑनर करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए। बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन प्रांगण में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन प्रांगण में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था के सदस्यों ने रक्तदान किया। ये रोटरी और बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग ये किए रोटरी में है और मेरे पिताजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं और कोशिश है कि जितना ब्लड डोनेशन हो उतना अच्छा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में बैंक डकैती व बिष्टुपुर में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। शहर में हिंदी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। आदित्यपुर में भीख मांगने पहुंची एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को बस्ती वासियों ने चोरी करते पकड़ा, की जमकर पिटाई।
और ओलीडी में एक महिला को ससुराल वालों ने आपसी विवाद में मारपीट कर किया घायल, एमजीएम में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।